हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश में मैं आप सभी का बहुत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन क्लास में हम लोगों ने अपनी फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका यूनिट सेकंड में आपके कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पहली यूनिट की क्लास को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाइए कल की क्लास को देख लीजिए अच्छे से, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूनिट सेकंड में जो जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करेंगे। अब देखो, अब हम थोड़ी-सी आपको चीज़ें बता दें, जैसे यूनिट सेकंड में आपके कौन-कौन से ऐसे टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आपका आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो, आप मैट्रिक्स अगर आपको कोई दिया गया, तो उसमें आप कैली-हैमिल्टन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हो। इन्हीं सारी चीज़ों को आज के इस लोग सीखेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास का आपका पहला टॉपिक है क्या आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हम आज के इस क्लास में सीखेंगे कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है? देखो देखो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करें तो कुछ लोग क्या होते हैं कि आइगन वैल्यू की अलग मतलब आइगन वैल्यू आपको अलग बताएँगे और आइगन वेक्टर निकालना आपको अलग बताएँगे। लेकिन जो आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता है, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपका जो होता है इसमें एक ही रिलेशन में आपको समझाने करूँगा, ठीक है? इसको एक ही रिलेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ये आइगन वैल्यू अलग से नहीं बताऊँगा, ना ही मैं आपको आइगन वेक्टर अलग से मतलब बताऊँगा। आप अगर आइगन वैल्यू निकालना सीख जाते हो, तो ऑटोमैटिक आप आइगन वेक्टर बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनिशन को देख रहे हैं और डेफिनिशन को देख रहे हैं और आइगन वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझ ठीक है? देखो देखो आपके सामने कुछ डेफिनिशन लिखा हुआ है, इस डेफिनिशन को आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं डेफिनिशन आपको बता रहा हूँ ना, मैं डेफिनिशन आपको समझाता ही नहीं हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके सामने डेफिनिशन लिखा है, पढ़ लें एक बार कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आपका ए कोई मैट्रिक्स है, वो आपकी कौन-सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक? ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और इसका ऑर्डर क्या है आपका? n क्रॉस n। देन नंबर ऑफ लैम्ब्डा या नंबर ऑफ लैम्ब्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स से। फिर हम लोग इस लैम्ब्डा को इस लैम्ब्डा को कहाँ, ये आपका जो लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा मतलब सिंबल नहीं मतलब लिखा मैंने, डायरेक्ट इस लिख दी है लैम्ब्डा। ये आपका जो लैम्ब्डा है, इस लैम्ब्डा को मैट्रिक्स ए का हम लोग आइगन वैल्यू कहेंगे इफ 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 यदि देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स। अगर आपका कोई एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स आता है और वो आप कितने ऑर्डर का होता है? n क्रॉस, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो ऑर्डर ऑर्डर n क्रॉस क्या? n क्रॉस n का है। क्या लिखा है? ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। मतलब नहीं समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, ठीक? क्या लेते हो? अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, तो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n का है। देन अ नंबर लैम्ब्डा, फिर आपका कोई एक लैम्ब्डा आपका नंबर है। ये लैम्ब्डा नंबर इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू होगा क्या? ये लैम्ब्डा जो आपने लिया है नंबर, ये लैम्ब्डा नंबर आपका इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स। अगर आपका कोई एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है और वो आपका n क्रॉस n का है, क्या है? वो आपका n क्रॉस n का है, तो वो इस प्रकार होगा कि आप इस मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स एक्स जो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ये आपका जो कॉलम मैट्रिक्स एक्स है, इसका आप जब मल्टीप्लाई कराते हो तो वो आपका हमेशा किसके इक्वल आता है? तो हमेशा इक्वल आता है किसके? लैम्ब्डा इंटू एक्स के, इसके इक्वल आता है। यही आपका क्या होता है? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आ रही हैं? आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगे और वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है। देन आपका कोई एक आपने लैम्ब्डा लिया और वो लैम्ब्डा आपका इस प्रकार है कि अगर आप कोई एक कॉलम मैट्रिक्स x लेते हो और वो आपका इस प्रकार हो जाती है कि इस a और x का आप जब मल्टीप्लाई कराते हो
तो ये हमेशा इक्वल आता है किसके? ये हमेशा इक्वल आता है आपका लैम्ब्डा इंटू एक्स के। किसके? लैम्ब्डा इंटू एक्स का। क्या? जब आप लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई कराते हो एक्स के साथ तो ये हमेशा इसके इक्वल आता है। बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। ये था क्या? ये था आपका इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो भी सीखा नहीं है कि आपका आइगन वैल्यू आखिर क्या है, आपका आइगन वेक्टर क्या है। तो जैसा कि इस एग्जांपल में अगर मतलब डेफिनिशन में अगर आप समझ पा रहे हो तो ये लैम्ब्डा ही आपका आइगन वैल्यू है। क्या? ये लैम्ब्डा ही आपका आइगन वैल्यू है। हालाँकि मैं आपको आगे समझाने वाला था, लेकिन अगर आपने डेफिनिशन समझ लिया, तो आप समझ चुके होंगे कि आइगन वैल्यू आखिर क्या है, ठीक? लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आके आपको समझा रहा हूँ, ठीक? देखो देखो आपने एक इक्वेशन निकाला, इक्वेशन क्या निकाला कि आपने एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ली थी, इसका आपने मल्टीप्लाई कराया किसी कॉलम मैट्रिक्स एक्स के साथ, वो हमेशा इक्वल आता है किसके? लैम्ब्डा इंटू एक्स के। ठीक? इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से आ गई। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर जो आपका लैम्ब्डा और एक्स आपको नज़र आ रहा है ना, तो जो आपका ये लैम्ब्डा है, यही लैम्ब्डा आपका क्या है? यही लैम्ब्डा आपका आइगन वैल्यू है। क्या है? यही लैम्ब्डा आपका क्या है? आइगन वैल्यू है। और जो आपको यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है, एक्स आपका क्या है? ये एक्स आपका है आइगन क्या है? आइगन वेक्टर। क्या है? आइगन वेक्टर। तो अब आपको समझ में आ गया कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है? अब अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट बताओ कि एक इक्वेशन होता है एक्स लैम्डा एक्स, यहाँ पर लैम्डा आपका क्या है? आइगन वैल्यू है और एक्स आपका क्या है? आइगन वेक्टर है। और अगर ए की बात करें तो ए आपकी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक? क्या है? एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? कोई डाउट? कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना। ठीक है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो आइगन वैल्यू क्या होता है? लैम्डा होता है और आइगन वेक्टर क्या होता है? एक्स। ठीक, आगे बढ़े? हाँ भैया बढ़ो। अब देखो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें और आपको बताने की कोशिश आपको पता हो गया कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है? क्या पता हो गया? आपको पता हो गया कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपको पता हो गया कि आपका आइगन वेक्टर क्या होता है? क्या? आइगन यहाँ पर आइगन वेक्टर क्या होता है? ठीक? क्या आइगन वेक्टर ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक? देखो यहाँ पर एक टॉपिक आपका और आता है, यहाँ पर एक टॉपिक आपके मतलब सिलेबस आपको बताया था तो वहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर आपका एक टॉपिक आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ये आपका टॉपिक होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा ये आप टॉपिक नोट कर लो इस पॉइंट को नोट कर लो कि हमेशा आप ध्यान रखना कि जो आपका आइगन वैल्यू होता है क्या? जो आपका आइगन वैल्यू होता है यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है और जो आपका आइगन वेक्टर होता है यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। ठीक? क्या? आइगन वैल्यू ही आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है और आइगन वेक्टर ही आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है, ठीक है? क्या होता है? वेक्टर होता है। तो इन टॉपिक को आप नोट कर लो कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालो, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहीं आपका मतलब अलग से निकालने के लिए आपको कोई मेथड नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट जैसे आप आइगन वैल्यू निकालते हो, आइगन वैल्यू ही आप निकाल देना, वही आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। अगर आपसे कहता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालो? वेक्टर निकालो, तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने के लिए आपको मतलब कोई रॉकेट मतलब अलग से कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग करके आपको नहीं निकालना होगा। आप आइगन वेक्टर डायरेक्ट निकालना और उसी वैल्यू को आप लिख देना क्या होता है कि यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू अलग बताएँगे आपको, आइगन वैल्यू आप निकालना सीखोगे, फिर आप आइगन वेक्टर निकालोगे, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालोगे। फिर क्या होगा कि आपका प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछेगा, या तो आप आइगन वैल्यू निकालो या फिर आप आइगन वेक्टर निकालो या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालो या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालो। हालाँकि दोनों का कहने का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि लैम्ब्डा आपका क्या आइगन वैल्यू है, एक्स आपका क्या है आइगन वेक्टर है और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आइगन वेक्टर होता है, वही आपका क्या होता है आइगन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है और जो आपका आइगन वैल्यू होता है, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। आगे बढ़ें तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें? तो हाँ भैया बढ़ो। अब देखो हमने यहाँ पर आइगन वैल्यू निकालना सीख लिया, आइगन वेक्टर निकालना सीख लिया। देखो मैं बार-बार थोड़ा-सा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
ज़्यादा आपकी बड़ी क्लास ना हो। 1.5 से 2 घंटे की क्लास अ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि 1.5 से 2 घंटे की क्लास में सारी चीज़ें समझ आ जाए आप बहुत ज़्यादा क्लास आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है? आपको सारी चीज़ें पता है, थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है, आपका आइगन वेक्टर क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होता है कि आपका जो आइगन वैल्यू होता है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है और जो आपका आइगन वेक्टर होता है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। ठीक? इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया। अब देखो देखो अब हम थोड़ा-सा मेथड देखते हैं कि आखिर अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका हम लोग आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? आइगन वेक्टर कैसे? थोड़ा-सा मैं वर्किंग रूल आपको बता रहा हूँ। इस वर्किंग रूल को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस जो वर्किंग रूल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक? तो कुछ वर्किंग रूल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ वर्किंग टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक? वर्किंग टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखो देखो, अब बात करें कि आखिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, अगर मान लिया जाए सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू की बात करें, ठीक है? देखो, अगर मान लिया जाए अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है और उस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक? तो यहाँ पर मैं कुछ आपको लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपको मैं वर्किंग रूल आपको मेथड डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग लिख कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप कोई मैट्रिक्स ले लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। आपका कोई एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया कि आपका क्या है 1 ए, बी, सी, ठीक? यदि आपके कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आखिर होता क्या है? क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है? तो देखो, ये आपका होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू होता है क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ये आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आपको ध्यान रखना है क्या? इसको आप नोट कर लो, इसको आपको क्या करना है सॉरी 4 नहीं बना, ठीक? इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्या करना है? इसको आपको ध्यान रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? आपका ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0, ठीक? ये बातें आपको समझ में आ गई? थोड़ा-सा बहुत दाँत है ना? आपका दाँत दर्द कर क्लास इसीलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। दिक्कत हो रही थी बार-बार बोलने में। इसीलिए आपकी प्रॉपर क्लास नहीं आ पा रही थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप जल्दी क्लासेस लाओ, जल्दी क्लासेस लाओ। बट इसका कारण यही था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों दर्द होने लगा है। डॉक्टर ने बताया कि दाँत मतलब निकल रहा है। अब मतलब दाँत निकल रहा है। इसीलिए थोड़ा-सा दर्द हो रहा है। अभी भी मतलब बोल रहा हूँ ज़्यादा, तो भी दर्द हो रहा है। इसीलिए मतलब थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है क्लास को लेने में। बट थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको थोड़ा-सा मतलब अगर मान लिया जाए कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, थोड़ा-सा आप पीछे कर लेना। ऐसा मतलब मत समझना कि हाँ, भैया ने थोड़ा-सा मतलब जल्दी में बता दिया या फिर भैया ने नहीं समझाया। तो मैं आपको एक-एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि वर्किंग टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मतलब आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए आपको मतलब कुछ मेथड में मैंने आपको बताया, वो मेथड क्या है कि आपको अगर आइगन वैल्यू निकालना है क्या अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कर लोगे, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आप लैम्ब्डा की क्या निकाल दोगे, वैल्यू निकाल दोगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, उस लैम्ब्डा की आप वैल्यू निकाल दोगे और वही वैल्यू आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होती है। क्या होती है? वही आपकी आइगन वैल्यू होती है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से क्या बताया मैंने? आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आखिर क्या होता है? तो ये आपका होता है a माइनस लैम्ब्डा i इज़ इक्वल टू 0 इसी में आप ए आपका क्या है मैट्रिक्स से ए है तो इस मैट्रिक्स ए को आप लोग रखोगे।
आई आपका क्या है? तो आई आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कौन-सा लेंगे? तो ये आपका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। आपका 2 क्रॉस 2 का होगा तो हम लोग क्या लेंगे 0 1 1 0 और 0 1 ले लेंगे, ठीक है? अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो हम 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कितना है, ठीक? तो यहाँ पर ए आपका एक मैट्रिक्स है। लैम्ब्डा आप आइगन वैल्यू निकालोगे और आई आपका क्या है? तो आई आपका एक क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसके है? 0। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक का सॉल्यूशन मिलेगा, वही आपका आइगन वैल्यू होता है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख दो कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है? आइगन वैल्यू यानी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक का सॉल्यूशन ही आपका क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा। आइगन वैल्यू आपको निकालना आ गया। हालाँकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी एक क्वेश्चन में लूँगा, आप समझ जाओगे, ठीक? अब बात करते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर की बात। तो आइगन वेक्टर की मैं अगर बात करूँ, आइगन वेक्टर की अगर हम लोग बात करें किसकी? आइगन वेक्टर की बात, ठीक है? किसकी बात करते हैं? आइगन वेक्टर की बात। तो आइगन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो आइगन आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, आइगन वेक्टर आपका डिपेंड करेगा आइगन वैल्यू पर। जब तक आप आइगन वैल्यू को नहीं निकालोगे, तब तक आप आइगन वेक्टर को नहीं निकाल पाओगे। डायरेक्ट आपका डिपेंड किस पे कर रहा है? तो ये डिपेंड डायरेक्ट कर रहा है किस पे? आइगन वैल्यू पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप आइगन वैल्यू ऐसा नहीं है कि अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप इसका आइगन वेक्टर निकालो, तो डायरेक्ट आप उसका आइगन वेक्टर निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपको उसकी आइगन वैल्यू यानी लैम्ब्डा की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, तब तक आप इस आइगन वेक्टर को नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस लैम्ब्डा की वैल्यू पता करनी होगी। इस लैम्ब्डा लैम्ब्डा मतलब आइगन वैल्यू को आपको पता करना होगा। जब आपको आइगन वैल्यू पता हो जाएगी, तब आप आइगन वेक्टर निकाल पाओगे, ठीक? तो मान लो हमने क्या किया आइगन वैल्यू को निकाला और वो आपका आइगन वैल्यू क्या है? वो आपका आइगन वैल्यू मान लो लैम्ब्डा आ गया, ठीक? मान लो आपका वो आइगन वैल्यू क्या आ गया? लैम्ब्डा आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, मान लिया आपने यहाँ पर इतना स्टेप करके कहाँ गया? इतना स्टेप आपने किया और इसकी वैल्यू आपने लैम्ब्डा निकाल ली। माना हमने कि इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली? लैम्ब्डा निकाल ली। अब इस लैम्ब्डा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इस आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो, देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन ध्यान रखना होगा। क्या? वो इक्वेशन आपका क्या होता है? वो इक्वेशन होता है आपका ए माइनस क्या होता है? ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, सॉरी ब्रैकेट है। क्या होता है? ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये मतलब ये कहाँ से आया? मतलब ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से आया। देखो, आपको मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, कहाँ गया? ये इक्वेशन मैंने आपको दिया ए एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू क्या है? लैम्ब्डा एक्स, यही तो मैंने आपको दिया था। तो कहोगे हाँ भैया यही दिया था। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? लैम्ब्डा एक्स, यही तो मैंने आपको बताया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस सॉरी गलत लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया? एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक? अब इस लेमडा एक्स इसको आप लेमडा और एक्स को आप इधर लेकर आओ, तो आपको क्या मिलेगा? ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक? अब यहाँ से आप एक्स को कॉमन कर लो, तो एक्स आप जब कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ए माइनस क्या मिल जाएगा? लेमडा, और इस लेमडा के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो ये आपका क्या होगा? एक इक्वेशन आपको मिलेगा। इसी इक्वेशन का हम लोग ने प्रयोग किया है आइगन वेक्टर निकालने के लिए। अब ये आई कहाँ से आया? तो ये आई आपका अगर मान कल आपका मतलब लैम्ब्डा है आपका आइगन वैल्यू, तो उसके साथ हम आई का प्रयोग करते हैं। एक्स ब्रैकेट में ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0। इसी चीज को मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि डायरेक्ट लिख दिया ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल टू, ठीक? इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, लैम्ब्डा की वैल्यू रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे? आई की वैल्यू रखेंगे और इस एक्स एक्स आपका क्या है? एक्स ही तो आपका क्या है? आइगन वेक्टर है और इस आइगन वेक्टर को लोग फाइंड करेंगे। ठीक? इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से आ गई। कोई दिक्कत? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक आप यहाँ पर और नोट कर लो कि कभी-कभी क्या होता है कि आपका आइगन जो सॉरी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन जैसे मान लिया जाए अब इस सॉल्यूशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? लैम्ब्डा क्यूब ए1 लैम्ब्डा स्क्वायर क्या? ए1 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस ए2 लैम्ब्डा स्क्वायर क्या? ए2 लैम्ब्डा प्लस ए3, ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को आप अभी ध्यान रख लो क्योंकि अभी इसका यूज़ आप कहाँ करोगे? जब आप कैली-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करोगे तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या? लैम्ब्डा क्यूब प्लस ए1 लैम्ब्डा स्क्वायर
प्लस A2 लैम्ब्डा प्लस A3 इज़ इक्वल टू 0। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। एक बार मैं फिर से सारे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन के साथ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, ठीक? आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएँगे, ठीक? एक बार मैं सारे प्रोसेस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। n क्रॉस n का आपने कोई एक ए मैट्रिक्स से लिया। देन नंबर लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ये आपका जो लैम्ब्डा है, इस लैम्ब्डा को हम इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू कहेंगे इफ अगर हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स ले लें और वो आपका इस प्रकार है कि अगर ए एक्स का मल्टीप्लाई कराएं और वो हमेशा लैम्ब्डा इंटू एक्स के इक्वल आए, तो ये जो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यही में आपका जो लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा आपका क्या हो गया? आइगन वैल्यू हो गया। क्या हो गया? आइगन आइगन वैल्यू हो गया। और एक्स आपका क्या हो गया? आइगन वेक्टर हो गया। ठीक, मैंने आपको बताया। फिर मैंने वर्किंग रूल में आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आइगन वैल्यू होता है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है, और जो आपका आइगन वेक्टर होता है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। ठीक, आगे बढ़े। मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग, अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, तो उसमें हम लोग वर्किंग रूल मतलब उसमें आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग ने सीखा। यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो आइगन वैल्यू निकालने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आपका? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्ब्डा i इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर लैम्ब्डा इज इक्वल, यहाँ पर जो आपका ये लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा आपका, लैम्ब्डा की अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी आई, मान लो लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, इसी का सॉल्यूशन जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसी का सॉल्यूशन आपका होगा, आइगन वैल्यू होगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्योंकि हाँ भैया, इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक, यही आपका क्या होता है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही आपका आइगन वैल्यू होता है। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि मान लो आपने आइगन वैल्यू निकाला, उसकी वैल्यू लैम्ब्डा आई। ठीक, अब इस लैम्ब्डा की वैल्यू जो आपको आइगन वैल्यू मिली है, तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपको आइगन वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप आइगन वेक्टर नहीं निकाल पाओगे। तो मान लो आपका आइगन वैल्यू क्या आ गया? लैम्ब्डा आ गया। जब लैम्ब्डा आपको पता हो गया, तो आपको क्या करना होगा? आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। वो आपका क्या है? ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो आपका लैम्ब्डा आई इज इक्वल ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल, तो इसमें आप सारी की सारी वैल्यू को पुट करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे, लैम्ब्डा लैम्ब्डा तो आपको यहाँ पर पता ही हो गया आइगन वैल्यू, आप इस लैम्ब्डा की वैल्यू को पुट करो, फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप इस x की वैल्यू को निकाल दोगे, और वही x की वैल्यू आपकी क्या होती है? आइगन वेक्टर होता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ओके, हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर निकालना है। अब देखो यार, अगर आपको मतलब अभी तक क्लास समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ क्लास को देखिए, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ। देखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। कब? जब क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, आप समझ कुछ कीजिए। देखो, इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालोगे? इसका सॉल्यूशन आपका कैसे निकलेगा? जैसे देखो, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। ए आपको क्या दिया गया है? तो ए आपका दिया गया है क्या? 1 माइनस का 2 5। या आपको क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है, क्या? आइगन वैल्यू अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ठीक? तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता। यहाँ पर आप लोग लिख लो कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इक्वल टू, ठीक, यही तो होता है? तो कहोगे हाँ भैया यही होता है। तो अब आप क्या करो? अब आप
इसमें इस इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आप सारी की सारी वैल्यू को पुट करो। तो देखो यहाँ पर ए आपका क्या है? ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो ये मैट्रिक्स दी गई है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 5 फिर आपको 4 ही तो मिलेगा। कहोगे हाँ भैया लैम्ब्डा आपको मिल रहा है। अब आई आपको क्या दिया गया है? आई आपका दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया? ये आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि आप किस मैट्रिक्स को लोगे। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का आपका मैट्रिक्स है। आई भी आपका क्या होगा? आई भी आपका 1 0 0 1 यानी 2 क्रॉस ठीक तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो 1 2 ठीक इज इक्वल टू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर सारी चीजें और इक्वल में ठीक। अब देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और क्या चल रहा है? 4 अब देखो माइनस अब इस लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई कराओ इस एक के साथ तो आपको क्या मिलेगा? लैम्ब्डा मिल जाएगा ठीक माइनस का लैम्ब्डा मिल जाएगा ओके। फिर आप इस लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई कराओ इस जीरो के साथ तो आपको क्या मिलेगा? इस लैम्ब्डा के मल्टीप्लाई कराओ इस जीरो के साथ तो आपको क्या मिलेगा? जीरो अब इस लैम्ब्डा के मल्टीप्लाई कराओ इस 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? लैम्ब्डा ठीक इक्वल टू क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। अब देखो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा-सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा-सा मतलब इसको भी थोड़ा-सा कर रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्ब्डा से आपका 1 जाएगा ना, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लैम्ब्डा आपने जोड़ा मतलब मैट्रिक्स का जोड़, घटाव, गुणा आपको तो करना आता होगा ना? तो यहाँ से जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्ब्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? 1 माइनस लैम्ब्डा मिल जाएगा, ठीक? अब इसको आप यहाँ पर 2 में -2 में आप 0 जोड़ेंगे तो आपको माइनस का 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा। अब इस -5 को आप ज़ीरोस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 5 मिल जाएगा और जब आप इस 4 का इस माइनस लैम्ब्डा में आपको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 माइनस लैम्ब्डा मिल जाएगा और इज़ क्या हो जाएगा? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको समझ आ रही हैं। तो अब आपको क्या करना होगा? अब आप इसका मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कराओ और फिर इस लैम्ब्डा की वैल्यू को निकालो। अब देखो थोड़ी-सी में आपको इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप करोगे तो भी आपको यही मिलेगा और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इस चीज़ को सारी चीज़ें आप भूल जाओ। क्या इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा मैं आपको प्रोसेस आपको बता रहा था, ऐसे आप करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप ऐसा कर देते हो जैसे आपका क्या है, जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। अब देखो हम लोगों को अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करना है तो जैसे ये आपको एक मैट्रिक्स जो दी गई थी, ये मैट्रिक्स क्या है आपकी? ये मैट्रिक्स आपको 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 4 दिया गया था ना इज़ इक्वल टू क्या है 0 ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई थी। इस मैट्रिक्स में जो आपको ये डायगोनल एलिमेंट है, इसमें आप लैम्ब्डा घटा दो, आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। जो आपने इतना प्रोसेस करके करके आपने ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट मिल जाएगी, अगर आप क्या करो इस डायगोनल एलिमेंट से लैम्ब्डा को घटा दो। 1 से लैम्ब्डा को घटाएँगे तो 1 माइनस लैम्ब्डा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर आपका माइनस का 5 है, यहाँ पर आपका 4 माइनस का लैम्ब्डा आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई कि नहीं मिल गई? यहाँ पर आपने डायगोनल एलिमेंट से डायरेक्ट लैम्ब्डा को माइनस कर दिया, तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? वही प्रोसेस हमने क्या किया, इस इक्वेशन में रख के किया तो भी मिला। थोड़ा-सा मतलब आपको क्या करना है मतलब ट्रिक लगा करके थोड़ा-सा मतलब क्या होता है कि आपको एडवांस में चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर आपका क्या है, इसमें आपको रख के आपको नहीं करना है कि ए की वैल्यू आप लोग रखो, आई की वैल्यू आप लोग रखो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, जोड़ो, घटाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डायरेक्ट जो आपका ये मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स में के डायगोनल जो आपको दिया गया है, इस डायगोनल से आपको लैम्ब्डा को घटा देना है। डायरेक्ट जो आपने ये अभी ज्ञात किया है इतना प्रोसेस करके ये, डायरेक्ट ये आपको आ जाए। इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था इस मैट्रिक्स के लैम्ब्डा से मतलब इस डायगोनल से लैम्ब्डा को घटा दो, इसका सॉल्यूशन मिले ठीक है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। हमको सॉल्यूशन क्या मिला? हमको सॉल्यूशन मिल गया 1 माइनस लैम्ब्डा मिल गया, ठीक? क्या मिलेगा? 1 माइनस लैम्ब्डा मिल गया और फिर माइनस का 2 माइनस का 5 फिर आपको क्या मिला? क्या मिला? माइनस का 2 और यहाँ पर आपको माइनस का 5 उसके बाद आपको क्या मिला? उसके बाद 4 माइनस लैम्ब्डा। यहाँ पर आप लिख लो 4 माइनस का ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? हो गया हाँ भैया समझ में आ रही है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो, तभी तो आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल पाओगे? कहोगे हाँ भैया तभी निकाल पाएँगे। तो यहाँ से आप जब इसका मल्टीप्लाई इसके 1 माइनस लैम्ब्डा किसके साथ? 1 माइनस लैम्ब्डा और यहाँ पर क्या है 4 माइनस ठीक और यहाँ पर आपका क्या है 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 क्या हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू क्या है आप
ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 का आप मल्टीप्लाई कराओ 4 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। अब आप इस 1 का मल्टीप्लाई कराओ इस लैम्ब्डा के साथ तो आपको माइनस का लैम्ब्डा मिल जाएगा। माइनस लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई कराओ इस 4 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 4 लैम्ब्डा मिल जाएगा, ठीक? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि आप क्या करो हमने क्या किया इस लैम्ब्डा की मल्टीप्लाई कराया इस अब इस लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई कराओ इस लैम्ब्डा के साथ, तो प्लस का लैम्ब्डा स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस का 10 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ से 10 से आपका ये 4 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। सॉरी 10 सॉरी कोई गलती तो नहीं की हमने। यहाँ पर आपका ये 4 प्लस में है ये आपका 1 का 4 से जब मल्टीप्लाई कराएगा तो होगा तो आपका 4 आएगा, ठीक? तो 4 का आप मल्टीप्लाई 4 और ये 10 ये आपका 10 प्लस मतलब माइनस में है और 4 प्लस में है तो घट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 6 मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा आप सही से लिख लो तो लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस का 4 यहाँ से आपका ये लैम्ब्डा और ये लैम्ब्डा मिलके का कितना हो जाएँगे 5 लैम्ब्डा हो जाएँगे। कितना हो जाएगा 5 लैम्ब्डा और यहाँ से आपको माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0 यही तो मिलेगा। तो मिलेगा। आप क्या करो इस लैम्ब्डा ये आपका माइनस लैम्ब्डा और ये आपका माइनस का 4 लैम्ब्डा आपका जुड़ जाएगा। तो आपको 5 लैम्ब्डा माइनस का 5 लैम्ब्डा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस का 5 लैम्ब्डा लिख दिया। अब यहाँ से 10 से आप इस 4 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 6। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया? आपको इक्वेशन मिल गया लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्ब्डा माइनस 6 इज़ इक्वल टू ये आपको इक्वेशन अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो क्या अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा एक तो मिलेगा आपका लेमडा माइनस 6 मिल जाएगा और एक आपका लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से जब आप लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी और जब यहाँ से आप लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस का 1 मतलब यहाँ पर आपको लेमडा की कितनी वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर आपको लेमडा की 2 वैल्यू मिल गई कितनी लैम्ब्डा की आपको 2 वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक एक पॉइंट नहीं बताया था कि जो आपका आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू हमेशा आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। तो ये आपको परेशान नहीं होना, जो आपका आइगन वैल्यू होता है ये आपका 1 से अधिक हो सकता है, ठीक? तो यहाँ से आपको आइगन वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? तो आइगन वैल्यू आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? आइगन आइगन वैल्यू आपने 6 और माइनस का 1 यही आपका आइगन वैल्यू अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि आप आइगन वेक्टर आप आइगन वैल्यू निकालो आइगन वैल्यू क्यों निकालने के लिए कहता आइगन वैल्यू डायरेक्ट आपका क्या होता है यही जो आपको मिला है यही आपका आइगन वैल्यू है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ अब देखिए देखो मैंने आपसे क्या कहा फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स सबसे पहले हमने क्या किया आइगन वैल्यू निकालना आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या है? ये, ठीक? अब आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में या तो आप a की वैल्यू रखो, i की वैल्यू रखो, फिर आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकालो या फिर डायरेक्ट आप क्या करो कि जो आपका ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से आप लैम्ब्डा को माइनस कर दो। या तो ये प्रोसेस हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है कि आप इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यू पुट करो, फिर आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकालो। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि डायरेक्ट आपको जो ये मैट्रिक्स दी गई है, इसी मैट्रिक्स में आप क्या करोगे कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को आप घटा दोगे तो आपको डायरेक्ट जो मिलेगा वो आपका क्या मिल जाएगा? लैम्ब्डा को आप घटा दोगे, लैम्ब्डा को घटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वहीं से आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल लोगे। तो हमने यहाँ पर लैम्ब्डा हमने इस डायगोनल एलिमेंट से लैम्ब्डा को घटा दिया। अब डायगोनल एलिमेंट से जब हमने लैम्ब्डा को घटा दिया, तो हमको यहाँ पर क्या मिला? तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा क्या लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्ब्डा माइनस 6 अब इसको जो हमने सॉल्व किया, एक लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, एक लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 मतलब मतलब यहाँ पर आपको आइगन वैल्यू की कितनी पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल वैल्यू मिल गई? तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू मिल गई। पहली आपको 6 मिल गई, दूसरी आपको माइनस का 1 ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आपसे अब एग्ज़ामिनर क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए आपसे आइगन वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो कोई दिक्कत होगी? यहाँ पर आपका एक समीकरण बन जाएगा तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप कहाँ निकाल पाओगे लैम्ब्डा की वैल्यू? या तो आप इसको अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो गुणनखंड विधि नहीं आता है, तो आप श्रीधराचार्य मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक? किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप अगर आपसे एग्ज़ामिनर पूछता है कि आप आइगन वैल्यू निकालो, तो आपको कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन का हम लोग आइगन वेक्टर कहते हैं। आइगन
आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए देखो हमको कुछ लेट करना होगा, लेट एक मैट्रिक्स हमको लेट करना होगा। तो यहाँ पर सॉरी, चीजें मैं आपको और बता दूं फिर आगे बढ़ो। देखो देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए आइगन वैल्यू कितनी पता होगी आपको, तो आइगन वैल्यू यहाँ पर 6 पता होगी और माइनस का 1 पता होगी। क्या पता होगी आपको? एक वैल्यू आपको 6 पता है, एक वैल्यू आपको माइनस 1 पता है। तो अगर आपका आइगन वैल्यू आपका 2 आ रहा है तो आइगन वेक्टर भी 2 आएगा। पहला केस किस केस में बनेगा? 6 को लेकर के हम लोग आइगन वेक्टर को निकालेंगे और दूसरा आपका क्या -1 को लेकर के आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख दें केस नंबर 1। क्या लिख दें? केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है आपका कि जब लैम्ब्डा की वैल्यू 6 हो। क्या? जब लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी 6 हो। लैम्ब्डा की वैल्यू 6 होगी उस केस में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख आप लोग देखो। लेट हम लोग यहाँ पर एक लेट करेंगे, एक आपका एक्स आपका कोई मतलब एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन को देखो तो आपका कॉलम मैट्रिक्स की तो बात कर रहा है, एक्स आपका कोई कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप एक कॉलम मैट्रिक्स खोलोगे, एक कॉलम मैट्रिक्स आपने लिया एक्स कामा वाई, आपने एक कॉलम मैट्रिक्स या एक आपने एक्स कामा वाई आपने एक कॉलम मैट्रिक्स लिया विद आइगन वैल्यू, विद आइगन वैल्यू, विद आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वैल्यू नहीं, आइगन आइगन वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया। विद आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए और इस केस में आपका हो रहा है लैम्ब्डा इज इक्वल टू, और लैम्ब्डा इज इक्वल टू या फिर करस्पॉन्डिंग आपका लैम्ब्डा इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप वो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको क्या पता है? ए की वैल्यू आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपको क्या बताती है? कहाँ लिख दें हम लोग? यहाँ पर लिख दें। ए की वैल्यू आपको क्या पता है? यहीं पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू आपको क्या पता है? यहाँ पर मैट्रिक्स आपको क्या पता थी? तो मैट्रिक्स आपको पता थी क्या? 1 -2 -5 4, 1 -2 -5 और 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 4, यही तो है। ये मैट्रिक्स आपको पता है ना? 1 माइनस का 2 क्या? 1 -2 -5 और 4, 1 -2 -5 और 4, ये आपको जो मैट्रिक्स दी गई थी और ये मैट्रिक्स आपको दी गई थी, हमने लिख दिया, ठीक। देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इसमें आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे, इसमें आप डायरेक्ट क्या कर दो, डायरेक्ट आप जो आपको डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट से आप लैम्ब्डा को माइनस कर दो। क्या कर दो? लैम्ब्डा को आप माइनस कर दो और इनटू में आपका क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है? हमने क्या माना है? एक्स कामा वाई। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? एक्स कामा वाई लिख दो, ठीक। क्या लिख दो? एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करो? लैम्ब्डा को माइनस करो। तो लैम्ब्डा को माइनस करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? -2 -5, 4 माइनस क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा, ठीक। और यहाँ पर आपका इनटू में क्या चल रहा है? एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो, अब आपको लैम्ब्डा की वैल्यू पता है कौन सी? लैम्ब्डा की वैल्यू हमने 6 मानी है। किस केस में? जब आपका पहला केस है क्या? जब लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी 6 होगी। तो लैम्ब्डा की वैल्यू हमने जब 6 मानी तो लैम्ब्डा के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो 1 -6 -2 और माइनस का 5, 4 माइनस का 6 और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? एक्स कामा वाई चल रहा है। क्या? एक्स और क्या चल रहा है? इक्वल टू वाई। एक्स और वाई आपका कॉलम मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अगले स्लाइड में चले तो यहाँ से 6 से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 6 से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा आपको? तो 6 से 1 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? 2। 6 से जब आपका 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 6 से 1 जाएगा तो आपको माइनस का 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, क्या लिख लो? आपको माइनस का 5 मिल गया, ठीक। अब अगला देखो, यहाँ पर आपको -2 है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? माइनस का 2 लिख दो। फिर आपका क्या है? फिर आपका माइनस का 5 है, आप -5 लिख दो और फिर आपका 6 से कितना जाएगा? आपका 4 जाएगा। 6 से 4 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 2। यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? माइनस का 2। और यहाँ पर आप लोग क्या कर दो? एक्स और वाई चल रहा है। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू किसके है? 0 के। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि एक टर्म आपको, जैसे आपका R1 है ना, ये आपका R1 है या आपका R2 है, एक टर्म आपको क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो आपके एक आपको रो को 0 कर दो या फिर आप एक कॉलम को 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर रो को 0 करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेशंस लगेगा। ऑपरेशंस हम लोग क्या लगा दें? ऑपरेशंस हम लोग लगा दें कि अगर जो आपका R2 कॉलम है, R2 कॉलम को अगर मैं R1 से घटा दूँ तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने क्या किया, R2 जो कॉलम था, R2 कॉलम को मैंने R1 से घटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर हमने इसमें तो कोई बदलाव किया नहीं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको 5 से अगर मैं कहूँ 5 से 5 अगर घटा दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 से 5 जाएगा तो 0 मिलेगा।
-2 से आपका माइनस-माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं ना। ये आपका -2 और यहाँ पर आपका -2 आ रहा है, तो आपका -2 ये आपका +2 तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 ठीक, 0 और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है एक्स, वाई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक? ये बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखो, देखो आप इस -5x का आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपको -5x मिल जाएगा। इस -2 का आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा -2y मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो माइनस का 2y इज़ इक्वल टू क्या होगा तो यहाँ से आप -5x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये प्लस आपका इधर आप करोगे तो प्लस का 2y मिल जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो क्या? इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस -5 को इस y के नीचे भेज दो और इस 2 को -5 के नीचे x के नीचे भेज दो। तो आप फाइनल आपको क्या मिलेगा? फाइनल आपको मिल जाएगा x बटे 2 इस 2 को हमने x के नीचे भेज दिया और इज़ इक्वल टू माइनस का इस y के नीचे हमने 5 को भेज प्लस y बटे 5 ये आपको क्या मिला? ये आपको मिल गया x बटे 2 इज़ इक्वल टू माइनस y बटे 5 ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब देखो यहाँ पर अगली स्लाइड में हम लोग चले तो आपको क्या मिला x बटे 2 इज़ इक्वल टू माइनस का y बटे 5 मिल गया। अब ये वैल्यू हम लोग मान लें k के इक्वल कर लें। क्या ये वैल्यू हम लोग k के इक्वल कर लें। x बटे 2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा k तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2k हो जाएगी ठीक? क्या हो जाएगी 2k हो जाएगी। अब यहाँ से माइनस y बटे 5 इज़ इक्वल टू हम क्या कर लें k के इक्वल कर लें। तो माइनस y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? माइनस का 5 k मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस माइनस को भी इधर भेज दो तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का 5 k। अब देखो k की आप कोई वैल्यू ले लो, k की वैल्यू मान लो हमने 1 ले लिया, हमेशा आप 1 ही लेना। अब इस k की वैल्यू हमने जब 1 ले लिया, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक? अब यहाँ से y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 1 तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस का तो अब आप बताओ x की वैल्यू आपको क्या पता हो गई? 2 पता हो गई। y की वैल्यू आपको क्या पता होगी माइनस का 5 अब आप यहाँ पर आओ, आपने लेट क्या किया था? लेट x इज़ इक्वल टू क्या है? एक्स वाई आपका क्या है? एक क्या है? एक आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर है। तो आपने मैट्रिक्स जो लेट किया था, इस x इज़ इक्वल टू क्या है? आपका x कामा y ये आपका आइगन वेक्टर है ना? अब x की वैल्यू आपको क्या पता होगी? तो x की वैल्यू आपको 2 पता होगी, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? 2 लिख दो। y की वैल्यू आपको क्या पता होगी? माइनस का 5 पता होगी, तो आप यहाँ पर 5 लिख दो। अब जो ये आपको मिला है, यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? 2 बट्टे बहुत गलती हो रही है आज पता नहीं। जल्दी मैं आपको मतलब बहुत बड़ी क्लास ना लूँ, लेकिन देखो छोटी-छोटी यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू आपको मिल गई 2 और 5 यही आपका आपका क्या हो गया? आइगन वेक्टर हो गया। किस केस में? जब लैम्ब्डा आपने 6 लिया था। कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत हो रही है आपको? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है, तो आपको सबसे पहले लैम्ब्डा की वैल्यू पता होना चाहिए, यानी आइगन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपने आइगन वैल्यू क्या लिखा? इसको लिख दिया, ठीक? अब देखो अब देखो यहाँ पर आपको लेट करना होगा। लेट क्या करना होगा? डायरेक्ट ये आप लैंग्वेज लिखो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इतना आपको लैंग्वेज लिखना भी नहीं है, ठीक है? इतना लैंग्वेज आपको लिखना ही नहीं होगा, ठीक है? इतना लैंग्वेज आपको लिखना भी नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है x इज़ इक्वल टू एक्स वाई आपको एक क्या करना होगा कॉलम मैट्रिक्स आपको मानना होगा। फिर आपने कॉलम मैट्रिक्स जब इसको मान लिया फिर आपको आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन में आप जब सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आएगा। या तो डायरेक्ट आप क्या करो कि जो आपको मैट्रिक्स दी गई थी उसी मैट्रिक्स से आप क्या करो इस लैम्ब्डा को घटा दो। क्या इस लैम्ब्डा को घटा दो? डायगोनल एलिमेंट से लैम्ब्डा को घटा दो। अब जब इसको सॉल्व करोगे जो आंसर मिलेगा वही आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमने घटा दिया, आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक? अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो -5 -2 -5 -2 यहाँ से हमको एक रो को 0 करना होगा। तो एक ऑपरेशंस हमने लगा दिया ये, यहाँ से हमको रो क्या होगा, ठीक? तो यहाँ से हमने जब -5x + y हमने कर दिया, x बटे 2 -y यहाँ से हमने क्या किया? हमने यहाँ से x बटे 2 -y बटे 5 k कर लिया। अब k आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका k हमने वैसे मान लिया, कोई भी वैल्यू आप मान लो L कोई भी एबीसीडी मान लो, कोई दिक्कत यहाँ से x बटे 2 की वैल्यू हमने k के इक्वल कर ली, y बटे 5 की वैल्यू हमने k के कर ली। यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकाली तो 2k मिला, y की वैल्यू निकाली तो माइनस का 5k मिला। अब हमने k की वैल्यू 1 मानी, x के मतलब k के स्थान पर जब 1 रखा तो x इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, y इज़ इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 5 मिल जाएगा, ठीक? इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत हो। यहाँ से आपने जो मैट्रिक्स माना था, जो आपने मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर के लिए जो मैट्रिक्स था, वो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो अब
आपका क्या हुआ, ये तो पहला केस हुआ। किस केस में? जब आपका लैम्ब्डा की वैल्यू 6 है। तो दूसरे केस पर चलते हैं क्या? दूसरे केस पे चलेंगे तो दूसरा केस आपका क्या होता है? दूसरा केस आपका दूसरा केस आपका क्या बनता है? दूसरा केस बनता है कि जब लैम्ब्डा की वैल्यू माइनस की 1 आप लोगे। क्योंकि आइगन वैल्यू 2 मिली है ना, तो दोनों हम लोग वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे। दूसरा केस आपका बनता है कि जब आप आइगन की वैल्यू -1 लोगे, ठीक? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर भी आपको लेट करना होगा। लेट क्या करना होगा कि आप कोई मैट्रिक्स, जैसे वहाँ पर आपने x1 लिया था, तो यहाँ पर आप x2 कर लो। आप कोई मैट्रिक्स x2 आप लेट करो कि आपका वो मैट्रिक्स क्या है, x, या x, y आपकी एक x2 आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक? x, y, ठीक? ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है। विद द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर फॉर लैम्ब्डा इज इक्वल टू माइनस का 1, और लैम्ब्डा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वही स्टेप करेंगे। क्या लिखेंगे? a माइनस लैम्ब्डा आई x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 क्या होगा, ठीक? यहाँ से अब आप क्या करो, जो आपको मैट्रिक्स दी गई थी, मैट्रिक्स आपको क्या दी गई थी? तो मैट्रिक्स यहाँ गया, कहाँ गया मैट्रिक्स आपका? मैट्रिक्स कहाँ गया? आपको थोड़ा-सा मैं देख कर बता दूँ, बहुत रहेगा। आपका कहाँ गया? तो मैट्रिक्स हमको क्या दिया गया था? तो मैट्रिक्स हमको दिया गया था क्या? 1 माइनस का 2 माइनस का 5, और ये हमको क्या दिया गया था? मैट्रिक्स दिया गया था। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट से क्या करेंगे? हम लोग लैम्ब्डा को घटा देंगे, ठीक? तो लैम्ब्डा को हम लोग घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा 1 माइनस का लैम्ब्डा और माइनस का, यहाँ पर आपका माइनस का 5 और माइनस का लैम्ब्डा, ठीक? और यहाँ पर आप x के स्थान पर क्या माना है हमने? x1, ये आपका x2 मान लो इसको। के स्थान पर हमने इस मैट्रिक्स को माना है, तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू आप लोग क्या मानोगे? -1, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखो? 1। अब देखो इस लैम्ब्डा के स्थान पर जब आप -1 रखोगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से है, और एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 2, माइनस का क्या चल रहा है? 5, यहाँ से आपका 4। अब ये माइनस लैम्ब्डा है ना, तो माइनस लैम्ब्डा के स्थान पर आप इस -1 को रखोगे, तो आपका माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक? और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? x, y इज इक्वल टू क्या है? 0। 1 कितना होता है आपका? 2। यहाँ पर आपको माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस का 5 मिलेगा, यहाँ पर 4 1 कितना होगा? आपका 5 मिलेगा। ठीक, क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? x आपको दिया गया है और y दिया गया है। इज इक्वल किसके? 0। आगे बढ़े? हो गया, हाँ भैया बढ़े। तो हमको क्या मिला यहाँ पर? हमको मिल गया 2, माइनस का 2, और क्या है आपका 4, और क्या मिला आपको? और आपको मिला, सॉरी, माइनस का 5 और 5 मिला। क्या मिला? माइनस का 5 और 5 लगा? माइनस का 5 और क्या मिला? 5, ठीक? और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? x, y इज इक्वल, ठीक? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? 2 माइनस का 2 क्या? 2 माइनस का 2 और 5 5। देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? एक आपको रो को आपको 0 करना होगा। क्या? आप एक रो को 0 करना होगा, आप किसी भी कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा आप निकालोगे तो भी वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन आप क्या करोगे? मैट्रिक्स मतलब ऑपरेशंस लगा दोगे, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा मेथड, आपको बहुत ज़्यादा स्टेप आपको नहीं करना होगा x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स आप क्या लगा दो? ये आप लगा दो कि अगर यहाँ पर किसी तरह आपका 5 आ जाए और यहाँ पर आपका किसी तरह 5 आ जाए, तो आपका क्या होगा? जब इससे हम लोग इसको घटा देंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक मतलब ऑपरेशंस लगाना होगा। ऑपरेशंस क्या है कि जो आपका R2 कॉलम है, R2 कॉलम निकालने के लिए आप लोग क्या करो? R2 को जोड़ दो R1 में। कब? जब R1 को 5/2 से आप डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 2 से 2 आपका कट जाएगा। क्या? जैसे देखो, अब मैं कर रहा हूँ, देखो। देखो जैसे आपका, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया? 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 2 से कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 5 मिल जाएगा। ये तो मिलेगा। क्या मिल जाएगा? माइनस का 5 मिल जाएगा। हालाँकि हमने फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, तो आपका वही, आपका ऐसे जैसा आपका लिखा हुआ वो आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट थोड़ा-सा कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा-सा ऑपरेशंस लगा लेना, तो ऑपरेशंस जब आप लगाओगे, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, ये वैल्यू आपको माइनस का 2 मिलेगी। ये वैल्यू आपकी दोनों की दोनों क्या हो जाएँगी? 0 हो जाएँगी। ये वैल्यू ऑपरेशंस मैंने लिख दिया है। इस ऑपरेशंस को आपको अप्लाई करना है अपने आप पे। आप अप्लाई कर लोगे, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कट गई, 5 से 5 गया तो 0 मिलेगा ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 से कट गया, 5 से 5 जाएगा, तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। समझ में आ रही बात है? तो कहोगे हाँ भैया। अब यहाँ पर आपका क्या है? x और y इज़ इक्वल टू क्या हो गया आपका? ठीक। अब देखो यहाँ से आप इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करो, तो 2x, और यहाँ पर आप क्या करो? इस -2y का मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ? y के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का 2y इज़ इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 2x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो? ये 2 आपका, ये 2 से कैंसल हो गया, तो आपको क्या मिला? x इज़ इक्वल टू क्या मिल गया? y मिल गया। तो इसको आप इक्वल 1 के कर लो, तो अपान में 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू आपने के इक्वल कर ली।
तो x इज़ इक्वल टू क्या मिला? k मिला, y इज़ इक्वल टू क्या मिला? k मिला। अब k की वैल्यू आप लोग क्या मान लो? 1 मान लो। x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, y बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब आपने मैं x2 मैट्रिक्स आपने क्या माने थे? तो x2 मैट्रिक्स आपने xy माने थे ना? तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या पता हो गई? 1 पता हो गया, आपने 1 लिख दिया। y की वैल्यू आपने 1 पता है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। यही आपका आइगन वेक्टर होगा। किस केस में? जो आपका लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू माइनस ये जो आपने मैट्रिक्स माना था, इसमें आपने x और y की वैल्यू को आपने रख दिया। x की वैल्यू आपको क्या पता है? तो x की वैल्यू आपको 1, y की वैल्यू आपको 1, तो ये जो आपको मैट्रिक्स थी, यही मैट्रिक्स आपकी क्या है? आइगन क्या है? आइगन ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके तो अब आपसे कोई कहता है कि आप आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ें? आगे बढ़ें हम लोग? तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया? आइगन वैल्यू निकालना सीख लिया, आइगन वेक्टर। हालाँकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 2 ही टॉपिक आपको बताया, लेकिन यहाँ से आपके 4 टॉपिक कवर होंगे। कैसे? आपने आइगन वैल्यू निकाल दिया। अब आइगन वैल्यू ही आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है, तो अब मैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपको नहीं बताऊँगा निकालने के लिए, आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आप जो मेथड मैंने बताया है, उसी मेथड को अप्लाई करोगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मिल जाएगी। आपने क्या निकाला? आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब आइगन वेक्टर निकाल लिया, तो आपका जो आइगन वेक्टर का वैल्यू होगा, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक जो आपका वेक्टर ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसी मेथड से आपको करना होगा कि आप जैसे आप आइगन वैल्यू निकालते हो, उसी प्रकार आप सारे मेथड करना और डायरेक्ट आप लिख देना कि यही आपका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आपका इस वैल्यू होगी। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को समझ गए निकालना कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है। यहाँ पर मैंने बताया तो आपको केवल 2 टॉपिक है, यहाँ से आपके 4 टॉपिक कवर ठीक है? पहला टॉपिक कवर हो गया आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। दूसरा टॉपिक कवर हो गया आइगन मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपको बता यहाँ से आपके 4 टॉपिक कवर हो गए, जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी मान लो कि रीढ़ की हड्डी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ये आपके सेकंड यूनिट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीढ़ की हड्डी है मान लो। इसको आप लोग ने आपको ध्यान रखना है। ये आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यही क्वेश्चन आपसे जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाया है, यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू ही तो पूछ रहा है। वही जैसा मेथड आपको मैंने ये बताया है, सेम ऐसे ही आपको सारा प्रोसेस करना है। आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकाल दोगे। उम्मीद है आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना सीख गए। अब हम लोग एक नई टॉपिक की ओर चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम। क्या आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और देखो और देखो मैंने आपको क्या-क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया थोड़ा-सा मैं आपको मतलब जो मैंने आप टाइम टेबल जो मैंने रोड मैप लिया था उस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको आइगन वैल्यू बता दिया, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आप कैसे निकालते हो और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकालते हो। ये 4 टॉपिक मैंने कवर कर दिया। 5वीं टॉपिक आपकी आती है कैली-हैमिल्टन थ्योरम जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और छठी टॉपिक आपकी क्या बचती है? छठी टॉपिक आपकी बचती है आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो अब सॉरी इनवर्स जो आपका मैट्रिक्स होता है, इसको आप कैसे निकालते हो? तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। यहाँ पर अब आज की इस क्लास में केवल हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम को समझ देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी क्लासेस हो जाए। अब चाहता तो मैं डायरेक्ट जैसे मैं आइगन वैल्यू आपको निकालना बताया, मैंने आइगन वेक्टर आपको निकालना बताया, उसी प्रकार मैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपको बताता, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना बताता, तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाती और शायद इतना आपके पास समय भी नहीं कि आप उतना कवर कर पाओ। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही होता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएँगे। देखो, कैली हैमिल्टन थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कैली हैमिल्टन रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? देखो, कैली हैमिल्टन थ्योरम की बात करें, तो देखो थोड़ा-सा मैं इसको अपने लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मतलब डेफिनिशन वगैरह नहीं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम समझने से पहले आपको पता है ना कि आप जानते हो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है?
तो वो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, तो कहोगे हाँ भैया। तो देखो जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन को जो आप लोग सॉल्व करोगे क्या, जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताया था, कहाँ? मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, वो इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार होगा क्या, लेमडा क्यूब क्या, लेमडा क्यूब प्लस का ए1 लेमडा स्क्वायर क्या, प्लस का ए1 लेमडा स्क्वायर प्लस का ए2 लेमडा क्या, प्लस का ए2 लेमडा प्लस आपका ए3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आइगन वेक्टर आपको निकालना बताया था, तो आपको ये इक्वेशन मैंने तो ये आपका जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका क्या कहता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि जो आपका, ध्यान से सुनो बात को, देखो जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम है, ये आपका क्या कहता है कि जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या, एस टी आई सी इक्वेशन, जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, थोड़ी सी स्लाइड बहुत लंबी होगी, ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो आपका सॉल्यूशन आएगा, मान लो कि ये आपका एक इक्वेशन, मान लो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक, ये आपका कोई इक्वेशन फर्स्ट आ गया, तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपने इसको सॉल्व किया, तो मान लो कि आपको एक ये आपको इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन में इस लेमडा जहां जहां आपको मिल रहा है, जहां जहां आपको लेमडा मिल रहा है, इस लेमडा के स्थान पर जो मैट्रिक्स आपसे पूछी गई थी, मान लो मैट्रिक्स आपसे ए बी सी डी आपसे पूछी गई है, इस मैट्रिक्स को ही रख देंगे। तो अगर ये जो आपकी, ध्यान से सुनो बात को, अगर ये मैट्रिक्स अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इस लेमडा के स्थान पर अगर हम लोग ए रख दें, यानी उस खुद मैट्रिक्स को रख दें, तो वो भी आपको क्या मिलेगी कि वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है, ठीक है। यही आपका क्या कहता है, कैली हैमिल्टन। आपको थोड़ा-सा आपको डीप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक को पूरा समझा दूँगा, आप परेशान ठीक है? देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम निकालने के लिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम जहाँ अप्लाई होता है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या है? ये उसके बाद जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा? लैम्ब्डा क्यूब प्लस ए1 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस ए2 लैम्ब्डा प्लस ए3 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि अगर ये इक्वेशन आपका इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लैम्ब्डा के स्थान पर अगर इस मैट्रिक्स को रख दे, कौन से मैट्रिक्स? जो मैट्रिक्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इस मैट्रिक्स को रख दे, यानी ए क्यूब प्लस ए1, इस लैम्ब्डा के स्थान पर क्या लिख दे? ए स्क्वायर लिख दे, ठीक है, प्लस ए2, इस लैम्ब्डा के स्थान पर क्या लिख दे? ए लिख दे, प्लस ए3 इज इक्वल टू क्या? 0। तो अगर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अगर इस लेम्डा के स्थान पर हम लोग इस ए को रख दें, तो ये भी आपका क्या होगा? इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर, यही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है, ये क्या होता है कि अगर आप इस कैली हैमिल्टन थ्योरम में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर आप क्या करो? सॉल्यूशन निकाल लो क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकाल लो। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो आपका उसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या? जो उसका आपका सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को, अगर ये सॉल्यूशन आपका इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है क्या? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो अगर इस लैम्ब्डा के स्थान पर, अगर इस लैम्ब्डा के स्थान पर हम लोग a को रख दें, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन भी आपका इस कैरेक्टरिस्टिक को सैटिस्फाई। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो बताओ। फिर से मतलब एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज, मैंने आपको यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको बता दिया। मतलब मैं तब ये जो दाँत वाला है ना, ये दाँत जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है और डायरेक्ट दर्द ही कर रहा है और मैं शायद बहुत दिक्कत, सॉरी, इस आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, बंद नहीं करते हैं, आपका ये टॉपिक जो आपका सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट आपका यहीं पर कंप्लीट, ठीक है क्या? ये आपका जो सेकंड यूनिट है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बस केवल आपको क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको देख लेना है। वो क्वेश्चन में थोड़ा-सा आपको 2 मिनट रुको, मैं आपको देख कर बता रहा हूँ। ठीक है? आपको मैं थोड़ा-सा मैं बता रहा हूँ कि आप उस क्लास को देख लेना, वहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है?
आप लोग को आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आपका जो सेकंड यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आपका शायद पहला और दूसरा लेक्चर या फिर तीसरा लेक्चर में आपको मैंने कैली हैमिल्टन के बारे में बताया है। मुश्किल से आधे 1 घंटे की क्लास है, तो आप लोग थोड़ा-सा देख लेना। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया। कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है कि जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिया है, कैरेक्टरिस्टिक में आपका जो सॉल्यूशन आएगा क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन अगर सही कर रहा है, तो आपका क्या होगा, तो आपका अगर इस लैम्ब्डा के स्थान पर हम a को रख दें क्या, इस लैम्ब्डा के स्थान पर a को रख दें, तो ये भी मैट जो आपको इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन भी क्या होगा, ये इक्वेशन भी इस कैरेक्टरिस्टिक सैटिस्फाई उम्मीद है मतलब मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा-सा मतलब माफ़ करना मैं इस क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कैली हैमिल्टन अब मैंने आपको जितनी टॉपिक आपको बताई हैं, आइगन वैल्यू बता दिया, आइगन वेक्टर बता दिया और मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना बता दिया, मतलब निकालना बता दिया, वैल्यू निकालना बता दिया। मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया और कैली हैमिल्टन आपको बता दिया। अब आप अगर हम पर विश्वास करते हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे ब सेकंड यूनिट में इससे बाहर आपके कुछ जहाँ तक क्वेश्चन पूछता है आइगन वैल्यू पर पूछता है, आइगन वेक्टर पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पर पूछता है और कैरेक्टरिस्टिक यहीं से आपके क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर आपका ठीक है? तो आपको मतलब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने आइगन वैल्यू समझ लिया, आइगन वेक्टर समझ लिया और आपका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं आपने समझ लिया, आप कैली हैमिल्टन थ्योरम समझ गए, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट के बेस उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ गए। मैं आपसे एक थोड़ा-सा आपको काम दे रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसका क्वेश्चन करवाता तो मुझसे आधे घंटे की क्लास 1 घंटे की क्लास और बढ़ जाता। जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है, ये आपकी लेंथी प्रोसेस होती है। आप यहाँ पर क्या करो, आप प्लेलिस्ट में जाना, सेकंड यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आप थंबनेल देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैली हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है? कैली हैमिल्टन आप शायद तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास आप लोग देख लेना, वहाँ से आप इसको समझ जाएँगे, ठीक है? वो आपकी मुश्किल से 1 घंटे की क्लास है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से 1 घंटे की आपकी क्लास है। 1 घंटे की क्लास को आप थोड़ा-सा देख लेना, आप सारी चीज़ें समझ जाएँगे, ठीक है? और प्लीज़ थोड़ा-सा आप गलत मत समझना मतलब आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि ये दाँत मतलब जब दाँत निकलने लगता है तो बहुत दर्द करता है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा बोलो ना, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज की इस क्लास को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा जो मैंने होमवर्क आपको दिया है कि आप जाना सेकंड यूनिट की तीसरी क्लास को आप देख लेना, मुश्किल से 1 घंटे की क्लास है, उसको आप देख लेना। बहुत अच्छे तरीके से आप टॉपिक ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ, कोई डाउट अगर आपको हो आप कमेंट बता देना, मैं आपको दोबारा से बताऊँगा और बहुत जल्द हम लोग थर्ड यूनिट के साथ मिलेंगे, ठीक है? थर्ड यूनिट जो आपको दिया है, उस थर्ड यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको मिलना है, बस थोड़ा-सा मतलब आज की इस क्लास को मैं आपसे सॉरी बार-बार माफ़ी माँग रहा हूँ, ठीक है? आज की इस क्लास को यहीं पर हूँ, आप लोग जो आपको होमवर्क मैंने दिया है तो आप लोग जो आपकी यूनिट 3 है सॉरी यूनिट जो आपकी सेकंड है इसकी जो तीसरी क्लास है इसको आप लोग देखें। तीसरी या चौथी क्लास ऐसे है तो उसको आप लोग देखें। तो आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बस आप लोग हमको और अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। ठीक है?